जिस चुनाव में बीजेपी को क्लीन स्वीप मिलना तय था, वही अचानक हालात ऐसे बन रहे हैं कि खेल पलटता नजर आ रहा है। क्या वजह है कि बीजेपी के नेताओं की रातों की नींद उड़ चुकी है? क्या सचमुच इंडिया गठबंधन ने ऐसा दांव खेल दिया है जिससे सत्ता का पूरा समीकरण बदल सकता है? आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे वजह जो बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। ये ऐसे कारण है जो पूरा खेल पलट सकते हैं। अगर जरा सभी समीकरण हिला तो इंडिया गठबंधन इतिहास रच सकता है। और हाँ, जगदीप धनखड़ का बोझ भी बीजेपी पर और भारी पड़ सकता है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। कारण नंबर 1, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खास असर नहीं है। वहां मुकाबला सिर्फ जगत मोहन रेड्डी वाईआरसीपी और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के बीच होता है। अगर नायडू इंडिया गठबंधन को वोट देते हैं तो जगत मोहन रेड्डी बीजेपी का साथ क्यों देंगे? यही पेज बीजेपी को परेशान कर रहा है। इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है बी सुदर्शन रेड्डी। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रेड्डी सरनेम वाले 11 सांसद हैं। जाति और भाषा दोनों के आधार पर ये सांसद बीजेपी से हटकर इंडिया गठबंधन को वोट देने की सोच सकते हैं। यहां तक कि वाईआरसीपी के राज्यसभा सांसद मीरा रघुनाथ रेड्डी भी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिल चुके हैं। कारण नंबर 3, बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए तमिलनाडु से सीपी राधाकृष्णन को उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार आंध्र प्रदेश से है। दक्षिण भारत में भाषा की राजनीति बहुत गहरी है, तो सवाल उठता है कि क्या तेलुगु बोलने वाले सांसद तमिल उम्मीदवार को वोट देंगे? यही कारण है कि बीजेपी के अंदर में असमंजस चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं। अब चुनाव में तमिल बनाम तेलुगु का मुद्दा गर्म है और ऐसे में खड़गे लगातार तेलुगु सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। वो मैसेज ये दे रहे हैं कि चाहे कोई भी पार्टी हो, इंडिया गठबंधन उसका भरोसेमंद साथी बन सकता है। कारण नंबर 5, ममता बनर्जी का सुझाव था कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार किसी गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का उम्मीदवार पूरी तरह कोर बीजेपी और संघी बीजेपी से जुड़ा है। इसी सोच के कारण बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2004 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को समर्थन देकर राष्ट्रपति बनाया गया था। कारण नंबर 6, सबसे अहम बात, नंबर का खेल। एनडीए के पास अभी 422 सांसद हैं और जीत के लिए 392 वोट चाहिए। इंडिया गठबंधन के पास करीब 360 सांसदों का समर्थन है और एनडीए से चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद और जगत मोहन रेड्डी के 11 सांसद अलग हो जाएं तो बीजेपी का आंकड़ा घटकर 393 आ सकता है और इंडिया गठबंधन का 389 तक पहुंच सकता है। यानी फर्क सिर्फ कुछ वोटों तक रह जाएगा। यही डर बीजेपी को लगातार परेशान कर रहा है। दोस्तों, यह नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी चुनाव हार जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि इंडिया गठबंधन ने नायडू और रेड्डी को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है कि बीजेपी के लिए रास्ता बिल्कुल आसान नहीं रह गया है। यही वजह है कि मोदी जी तक को यह कहना पड़ा कि जमानत पर बाहर घूम रहे लोग ही 130वें संविधान संशोधन का विरोध कर सकते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, नायडू भी जमानत पर ही बाहर हैं। तो सवाल यहाँ यही है कि क्या उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही राजनीति में बड़ा खेल शुरू हो चुका है? क्या बीजेपी को वाकई झटका लग सकता है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो आपको बताएंगे वो कोई नहीं आपको बताएगा। जय हिंद।